नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने वाला। भारत में सिर्फ समस्या ही समस्या पैदा हो चुकी है और समस्याओं का समाधान आम आदमी के लिए नहीं, समस्या तो नेता अपनी पूरी करता, उसको सुलझाता है। नेताओं की समस्या नहीं होती है, जनता की समस्या होती है। लेकिन जनता की समस्या को सुलझाने का कोई भी रास्ता नेताओं के पास नहीं बचा है। यही वजह है कि भारत के अंदर आक्रोश पैदा होता जा रहा है। आए दिन कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में कोई सिस्टम नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि ये नेता भी सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। आए दिन ट्रेन दुर्घटनाएं जिसमें आम जनता मरती है, किसी का चिराग जाता है, किसी की माँ जाती है, किसी का बेटा जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, न ये जिम्मेदारी का हकदार मानते हैं अपने आप को। हालांकि ये सभी घटनाएं इनको अपने ऊपर लेनी चाहिए, लेकिन ये काम ऐसा नहीं करते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि नेता हैं, देश के नेता हैं, देश इनका खरीदा हुआ है। दूसरा एक बात और भी है कि हर जगह मिलावट के धंधे जोरों से चालू है। गंदगी में धंधे हो रहे हैं, गटर के पास धंधे हो रहे हैं, यानी खाने पीने के धंधे की बात करता हूँ। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी पैदा हो चुकी है जो एक कर्मचारी से लेके अफसर तक और नेता से लेके बड़े से बड़े उनके बाप तक ये भ्रष्टाचार का पैसा पहुँचता है और इसमें ये भागीदार हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर संस्कार क्यों देना चाहिए, संस्कार क्यों ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं कि वो पढ़ के कुछ बनेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, लेकिन नेताओं के बारे में क्या ख्याल है आपका, नेताओं की क्या डिग्री है, नेताओं के क्या संस्कार हैं, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है, देश के लोगों से हम पूछना चाहते हैं। नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, हम बताएंगे। ये बिना डिग्री के नेता बनते हैं, इनका कोई संस्कार नहीं होता, वो नेता होते हैं। ये करप्शन में लिप्त होते हैं, वो नेता होते हैं। ये ड्रग्स के पार्टनरशिप होते हैं, वो नेता होते हैं। ये घोटालेबाज होते हैं, ये वो नेता होते हैं। ये माफिया होते हैं, ये वो नेता होते हैं। रैपिस्ट में शामिल होते हैं, ये वो नेता होते हैं। तो भारत का कैसा कल्चर हो गया है, पढ़े लिखे नौकरी करते हैं और उठाए गिरे गुंडे मवाली जो इस टाइप में लोग सम्मिलित होते हैं, जहाँ उनका ऐसा चरित्र रहता है, वो कहीं ना कहीं नेताओं के फंटर होते हैं या नेतागिरी में शामिल होकर बड़े नेता बन जाते हैं। ये सच्चाई है, यह भारत की सच्चाई है कि उन नेताओं के नीचे वो लोग काम करते हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्होंने सालों साल पढ़ाई में लगा दिए, लेकिन नेता बनने के लिए 2-4 बार जेल में जाओ, उल्टा सीधा काम करो, तलबे चाटो, किसी नेता के पैसे बचाओ, उसको हराम का पैसा बचाओ, फुटपाथ पे कब्जे कराओ, ड्रग्स का कारोबार कराओ, बस पैसा होना चाहिए। किसी भी नेता के पाँव पकड़ लो, उसका कुछ प्रेजेंटेशन दे दो, भीख दे दो, वो आपको अपना चेला बना लेगा। तो वो क्या करने वाला है, बड़ा नेता भी इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि नेता का फ़ोन पहुंच जाता है कि आपके फंटर ने कुछ गलत किया है, तो पुलिस ऑटोमेटिक पुलिस को छोड़ना पड़ता है। हालात भारत के बस से बदतर होते जा रहे हैं और जो पब्लिक का पैसा है वो नेताओं में उड़ाया जा रहा है। ये है सच्चाई भारत देश की। अगर भारत के पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया गया तो भारत को गुलाम बनाने से, होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे देश का पैसा 99% हमारे भारत का नेता अपनी अय्याशी में खर्च करता है, अपने साधन में खर्च करता है, पब्लिक का पैसा अपनी अय्याशी में खर्च करता है। इसके पीछे कौन सा कानून बनेगा, कौन लोग हैं जो इनको अंकुश लगाएंगे, क्योंकि ये अपनी बुराई सहन नहीं कर पाते। इनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो उसको फंसा देंगे, कानून में उलझा देंगे, उसे जेल में बंद करा देंगे, उस पर कार्रवाई करवा देंगे। इनके हाथ में गुंडे बदमाश तो होते ही हैं। इसीलिए अगर ये गुंडे नहीं हैं तो क्यों पुलिस का घेरा रखते हैं अपने साथ में। सच्चा हिंदुस्तानी अगर कोई नेता होगा तो पुलिस की ज़रूरत क्या है, बिना सिक्योरिटी के चलो, आपको जनता प्यार करेगी। आपको मालूम है कि आपने जनता के संग धोखा दिया है, इसके लिए आप पुलिस को साथ में रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी लोग तो खुलेआम घूमते हैं, क्यों नहीं पुलिस उनके साथ में घूमती, क्योंकि वो निष्पक्ष है, सही दिशा में काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। आप गलत करते हो, गलत कर रहे हो और गलत करते जाओगे, वो आपकी टीम है पूरी, पक्ष और विपक्ष आपकी टीम है।
ना तो इन्हें भगवान का डर रहता है, ना इन्हें पाप और पुण्य के बारे में जानकारी है। इन्हें यहाँ के नेताओं में एक ही जानकारी है कि किस तरह जनता को नंगा किया जाए, किस तरह जनता को उलझाया जाए कि हमारे बारे में कोई टिप्पणी ना कर सके और हम इनको लूट कर आराम से मौज करें। पक्ष और विपक्ष ये राज्य चलाने का, शासन चलाने का एक प्रकार का ड्रामा होता है, एक प्रकार का अड्डा होता है, जिसमें ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो देश को परेशान करते हैं, देश की जनता को परेशान करते हैं। इतना जीएसटी के जरिए पैसा आता है भारत के अंदर, ये कहाँ जाता है? इसका सवाल क्या है? सड़कें फिर भी टूटी हुई, गड्ढे फिर भी सड़क पे मिलेंगे आपको। और किसी अधिकारी के ऑफिस में जाओ तो वो इतना परेशान करता है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले को अपना कोटा पूरा करना है और किसी को पकड़ लिया, लाइसेंस दिखाओ, दिखा दिया, ये दिखाओ, दिखा दिया, सब कुछ दिखाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं कमी निकाल देगा, क्योंकि उसे अपना टारगेट पूरा करना है। इसी तरह भारत के 99% ऑफिसेज, उनमें बैठे हुए लोग, चपरासी भी और अधिकारी भी, सब मिले हुए, सबको माल चाहिए। सीधे तरीके से वो काम नहीं करते हैं, सीधे तरीके से पेश नहीं आते हैं जनता से, और उन्हें माल चाहिए। माल दे दो, दलाल को पकड़ा दो, आपकी सब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। ये हालत है इन निकम्मों की, इन बेशरमों की, इन गद्दारों की, कि सरकार के पद पर बैठकर सरकार का पैसा खाते हैं और जनता से भी पैसा भीख में मांगते हैं। ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए, वरना नौकरी से निकलो आप। अगर नौकरी नहीं करनी है तो बिजनेस करो, आप दलाली करो, लेकिन उस पद की गरिमा को नीलाम मत करो। ये बात हम भारत के नेता से भी कहना चाहते हैं, अपने पद की गरिमा को नीलाम मत करो, दलाल बन जाओ। और हम उन अधिकारियों से, कर्मचारियों से भी कहना चाहते हैं, अपनी पद की गरिमा को नीलाम मत करो, दलाल बन जाओ। वो हमें चलेगा कि हाँ दलाल है, लेकिन पद की गरिमा को समाप्त मत करो। ये भारत है, योद्धाओं का भारत है। ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है। हम बार बार इसलिए बोलना चाहते हैं कि उनके इतिहास पढ़ो। अरे नकारा लोगों, देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों, उनका इतिहास पढ़ो। छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, अहिल्याबाई का देश है, महारानी लक्ष्मीबाई का देश है, पृथ्वीराज चौहान का देश है, और कितने नाम मैं गिनाऊं। क्यों नहीं शर्म आती आपको? चलिए अब छोटी सी बात मुंबई की करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय जी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हर हालत में फेरी वालों को चुन चुन के हटाया जाए। ये अड्डेबाजी कुछ वहाँ के नेता हैं और कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं जो इनसे हफ्ता खाते हैं और उन्हें बैठा देते हैं। उनको रोज का मिलना चाहिए, पब्लिक बेशक परेशान होती रहे। सख्त कानून बनाइए, वरना उधर के एरिया के डिपार्टमेंट के लोग और वहाँ के नज़दीक का जो एरिया पड़ता है नेताओं का, उन्हें हटाइए, चलाइए बुलडोजर। अगर जनता गलती करती है तो जनता के ऊपर कानून हावी हो जाता है, अपनी बाहें फुलाता है, तो कानून ढीला क्यों हो जाता है? नेताओं के ऊपर, अफसरों के ऊपर कानून ढीला क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है हम बताते हैं। सब मिले हुए हैं, सबको माल चाहिए। ये किस कानून की बात करते हैं, किस संविधान की बात करते हैं, किस सत्यमेव की जयते की बात करते हैं? ये सब झूठ है। माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो, बस इतना ही काफ़ी है। बम्बई को बचाइए, आगे आइए। नमस्कार, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।